हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू हिंदी मिरर चैनल। सभी स्टूडेंट्स का हिंदी मिरर पर स्वागत है। जितने भी हमारे साथ स्टूडेंट्स जुड़े हुए हैं श्रीदेव सुमन उत्तराखंड यूनिवर्सिटी के, तो आज हम जो जानकारी लेकर आए हैं उन्हीं के लिए लेकर आए हैं और बहुत ही महत्वपूर्ण ये जानकारी है। आपको मालूम ही है, हिंदी मिरर की तरफ से हमेशा आपके लिए यूज़फुल वीडियो दी जाती हैं और आज ऐसी ही एक बेनिफिशियल वीडियो आपके लिए हाजिर है। और इस वीडियो में आपको बताया जाएगा कि जो स्टूडेंट्स बीए फर्स्ट सेम इस बार एडमिशन लिया है, तो सभी स्टूडेंट्स ने जिन्होंने भी श्रीदेव सुमन उत्तराखंड यूनिवर्सिटी में एडमिशन लिया है बीए फर्स्ट सेम में, तो सभी को मालूम है कि जो न्यू एजुकेशन पॉलिसी यानी कि एनईपी आई है, तो श्रीदेव सुमन उत्तराखंड यूनिवर्सिटी में इस बार एडमिशन उसी रिगार्डिंग हुए हैं। और मुझे लगता है बहुत से स्टूडेंट्स को अभी तक पता भी चल गया होगा कि किस प्रकार से उन्होंने अपने सब्जेक्ट चूज किए हैं। माइनर है, माइनर इलेक्टिव है, तो मेजर हैं, और कुछ उसमें कंपलसरी सब्जेक्ट हैं, कुछ वोकेशनल कोर्सेज हैं। तो ये सभी जानकारी कॉलेज की तरफ से सभी स्टूडेंट्स को दे दी गई होगी। अगर नहीं भी है आपके पास इस बात की जानकारी, तो श्रीदेव सुमन उत्तराखंड यूनिवर्सिटी ने एक मीटिंग हुई थी। उस मीटिंग के जितने भी आपके पॉइंट्स हैं, तो उन्होंने पीडीएफ बनाकर वेबसाइट पर अपलोड कर दिए हैं, तो वही हम आपके लिए लेकर आए हैं। जिसने इस मीटिंग में बैठक में जो है भाग लिया था, उनके नाम भी हैं। चलिए बात करते हैं अभी शुरू से कि श्रीदेव सुमन उत्तराखंड विश्वविद्यालय राष्ट्रीय शिक्षा नीति न्यू एजुकेशन पॉलिसी 2022-23 क्रियान्वयन के संबंधित एक समीक्षा हुई 10 नवंबर को, और 2 बजे के बाद ही ललित मोहन शर्मा परिसर ऋषिकेश में आयोजित की गई थी 10 नवंबर को। अब इन्होंने इसके जितने भी मिनट्स थे वो सब यहाँ पर अपलोड कर दिए हैं। और सही आपकी जो वीडियो है शुरू होने से पहले अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए, बेल आइकन हिट नहीं किया तो कर दीजिए, और साथ में लाइक कर दीजिए, सभी स्टूडेंट्स को शेयर कर दीजिए, जिससे जो भी न्यू स्टूडेंट्स हैं श्रीदेव सुमन उत्तराखंड यूनिवर्सिटी में एडमिशन लिया है, तो आपके एक शेयर करने से उन तक ये जानकारी पहुंच जाएगी कि किस प्रकार से उन्हें अपने, वैसे तो सभी स्टूडेंट्स ने अभी तक सब्जेक्ट अपने ले लिए होंगे, लेकिन फिर भी उसका क्या प्रोसीजर है, किस तरह से नंबर उनके डिवाइड होंगे, किस तरह से इंटरनल होंगे, किस तरह से एक्सटर्नल होंगे, ये सभी जानकारी आपको यहाँ पर बता दी जाएगी। अब यहाँ पर चलिए बता देते हैं। चलिए बैठक की जो आपके भाग लेने वाले हैं, यहाँ पर दिखाई दे रहा होगा किस किस ने यहाँ पर भाग लिया। ऋषिकेश से हैं गुलशन कुमार ढींगरा, संकाध्याय से विज्ञान से हैं। फिर यहाँ पर आपके जो भी सबके नाम दिए गए हैं। बैठक की कार्यवाही किस प्रकार से शुरू हुई। पहला पॉइंट से इन्होंने रखा, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के अनुरूप वर्तमान सत्र से स्नातक प्रथम सेमेस्टर के समस्त मुख्य यानी कि मेजर, इसके बाद गौण यानी कि माइनर इलेक्टिव, सह पाठ्यक्रम, को करिकुलम या को करी कोर्स या फिर कौशल विकास पाठ्यक्रम, स्किल डेवलपमेंट के विषयों की समस्त परीक्षाएं नवीनतम पाठ्यक्रम परीक्षा प्रणाली के अनुरूप संपादित की जाएंगी। तो आप मान के चलिए फर्स्ट सेमेस्टर के स्टूडेंट्स की आपके एग्ज़ाम 15 जनवरी के आसपास हो जाएंगे। एक्सटर्नल, इंटरनल आपके जो है दिसंबर में हो जाएंगे, और एक्सटर्नल आप मान के चलिए कि आपके जनवरी में हो जाएंगे। अब यहाँ पर आगे पॉइंट इन्होंने दिया है, परीक्षा आवेदन पत्र पूरित किए जाने से पहले विद्यार्थियों को भारत सरकार की वेबसाइट से SBC एकेडमिक बैंक ऑफ क्रेडिट ID अनिवार्य रूप से बनाई जानी होगी। विद्यार्थियों द्वारा परीक्षा आवेदन पत्र में इस ABC ID का उल्लेख करना आवश्यक होगा। तो ये बहुत अच्छा पॉइंट है, इस पर आप वर्क कीजिए। अगर आप नहीं कर सकते हैं तो हिंदी मिरर की तरफ से आपको हेल्प हो सकती है, लेकिन उसके लिए कमेंट बॉक्स में आपको अपनी क्वेरी सेंड करनी होगी। वैसे इन्होंने सीधा सीधा आपको बता दिया है कि यहाँ पर आवेदन पत्र भरने से पूरित किए जाने से पहले, यानी कि जो आपका आवेदन पत्र निकलेंगे जब सेमेस्टर के आएंगे, तो उससे पहले आपको ये ABC यानी कि एकेडमिक बैंक ऑफ क्रेडिट ID रूप से बनानी होगी। अब यहाँ पर गुण चयनित यानी कि माइनर इलेक्टिव विषय का संचालन इवन सेमेस्टर में किया जाए। यह सुझाव प्रारंभिक कुछ सत्रों के लिए ही होगा। अभी जो है इवन सेमेस्टर में ये चलेगा गौण यानी कि माइनर इलेक्टिव, उसके बाद ये ओड में भी आ जाएगा।
ओड और इवन तो सभी स्टूडेंट्स को पता होगा कि इवन और ओड क्या होता है। अब आगे चलते हैं। कौशल विकास व्यावसायिक पाठ्यक्रम इस प्रकार से विकसित किए जाएं कि उसे एकीकृत और संबंधित ऊर्ध्वगामी पाठ्यक्रम धरातल पर आ सकें तथा विद्यार्थियों के कौशल विकास को प्रोत्साहित कर सकें। कुछ पॉइंट्स यहाँ पर हैं। अब आगे इन्होंने एक पॉइंट ये डाला है इसमें कि सह पाठ्यक्रम को करिकुलम कोर्स जो है उसकी परीक्षा OMR पर आधारित होगी तथा इसमें बहुविकल्पीय प्रकृति के 100 प्रश्न होंगे। परीक्षा की समयावधि 2 घंटे की होगी तथा उत्तीर्ण जो है 40 नंबर का होगा। तो आप समझ रहे हैं क्या बताया जा रहा है। इसमें को करिकुलम कोर्स जो है आपका, वहाँ पर जो पैटर्न रहेगा वह OMR सीट पर रहेगा और उसमें आपके 100 क्वेश्चंस आएंगे। तो आपने कॉलेज में अगर आपका ये को करिकुलम कोर्स शुरू हो चुका है तो इसमें आपके जो टीचर हैं, अगर आपका पेपर इसमें जो आपके इंटरनल होंगे तो वहाँ भी आपका यही पैटर्न होगा। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। आपके सिलेबस की से संबंधित जानकारी और लेकर परीक्षा प्रणाली में एकरूपता लाने के लिए उद्देश्य से कला हो, चाहे आपका वाणिज्य हो, चाहे आपका विज्ञान हो, यानी कि चाहे आप ह्यूमैनिटीज से हो, चाहे आप कॉमर्स से हैं, चाहे आप साइंस से हैं, किसी भी स्ट्रीम से हैं, तो प्रत्येक प्रश्न का एक ही प्रूफ होगा। मुख्य यानी कि मेजर, गौण चयनित, माइनर इलेक्टिव विषय के इस तरह से ही होंगे। अगर आपके पास माइनर है तब भी, और अगर आपके पास मेजर है, क्योंकि आपको मालूम ही है आपके उसमें 2 मेजर हैं और एक आपका माइनर है, तो सेम ही पैटर्न रहेगा चाहे आप किसी भी सब्जेक्ट से रिलेटेड हैं। तो यहाँ पर प्रत्येक प्रश्न पत्र 2 खंडों अ ब में विभक्त होंगे, जिसमें लघु उत्तरीय प्रश्न यानी कि शॉर्ट टाइप क्वेश्चन के अंतर्गत आपसे 8 प्रश्न पूछे जाएंगे। परीक्षार्थियों के लिए 5 प्रश्नों के उत्तर देने होंगे। प्रत्येक प्रश्न का अंक जो है 6 अंकों का होगा। अब यहाँ पर है दीर्घ उत्तरीय प्रश्न यानी कि लॉन्ग आंसर टाइप के अंतर्गत 5 प्रश्न पूछे जाएंगे, जिसमें परीक्षाओं को किन्हीं 3 प्रश्नों के उत्तर देने होंगे। प्रत्येक प्रश्न 15 अंकों का होगा। अब यहाँ पर प्रत्येक विषय में 25 अंक की आंतरिक परीक्षा का मूल्यांकन भी होंगे। जैसे कि मैंने अभी आपको बताया था कि आपके जो इंटरनल एग्ज़ाम हैं वो भी होंगे। जब ईयरली होता था तो ईयरली में जो है इंटरनल होते थे, लेकिन वे नंबर शायद ऐड नहीं होते थे, लेकिन अब आपके ऐड होंगे। तो इंटरनल बड़ा ध्यान से दीजिए, क्योंकि 25 नंबर अगर आप यहाँ पर 20 भी लेकर जाते हैं तो 75 में से कितने पासिंग मार्क्स आपके आते हैं, तो अच्छी परसेंटेज आपकी बन जाती है। अब आते हैं आगे। इन्होंने कहा है कि समरूपता के उद्देश्य से प्रत्येक लिखित प्रायोगिक विषय में 100 अंकों की लिखित प्रायोगिक परीक्षा होगी, जिसमें 75 अंक सेमेस्टर के अंत में संपन्न प्रयोगात्मक परीक्षा के तथा 25 अंक आंतरिक प्रयोगात्मक परीक्षा के होंगे। तो यहाँ पर जिनके प्रैक्टिकल बेस्ड सब्जेक्ट हैं वो इस बात को ज़रा थोड़ा ध्यान से पढ़ लें, क्योंकि बहुत से सब्जेक्ट प्रैक्टिकल बेस हैं, बहुत से सब्जेक्ट में प्रैक्टिकल नहीं है। तो जिनके प्रायोगिक विषय हैं यानी कि प्रैक्टिकल बेस विषय हैं, तो वो इस चीज़ को बड़े ध्यान से पढ़ लें। क्या कह रहे हैं कि 100 अंकों की लिखित और प्रायोगिक परीक्षा होगी 75 की। सेमेस्टर के अंत में समस्त संपन्न प्रायोगिक परीक्षा के 25 अंक आंतरिक प्रायोगिक परीक्षा के होंगे। अब यहाँ पर इन्होंने आगे कहा है कि जो आपके प्राध्यापक हैं यानी कि जो आपके प्रिंसिपल वगैरह हैं, तो राष्ट्रीय शिक्षा नीति के विविध पहलुओं से अवगत कराकर इससे सफल क्रियान्वयन हेतु दक्षता विकास पर बल दिया जाए। इस हेतु इंदिरा गांधी मुक्त विश्वविद्यालय द्वारा संचालित अल्पावधिक पाठ्यक्रम के लिए प्राध्यापकों को अभिप्रेरित किया जाए। जो टीचर हैं तो वो जो यहाँ पर जो चलती हैं क्लासेस, तो उनको ज्वाइन करने के लिए यहाँ पर बोला गया है। अब आगे है विज्ञान संकाय यानी कि साइंस के जो है वनस्पति विज्ञान एवं भूगर्भ विज्ञान विभाग द्वारा निर्मित गौण चयनित पाठ्यक्रम यानी कि माइनर इलेक्टिव पाठ्यक्रम को अंगीकृत किए जाने की संस्तुति प्रदान की जाती है। नेक्स्ट है संबंधित विभागाध्यक्ष द्वारा प्रेषित अनुशंसाओं के आधार पर गणित एवं भौतिक विज्ञान के माइनर इलेक्टिव विषय का नियमित निर्धारण प्रथम वर्ष के लिए किया जाता है। अब देख लीजिए यहाँ पर कौन सा है। यहाँ पर गणित में आप करेंगे डिफरेंट यहाँ पर कैलकुलेट, फिर भौतिक विज्ञान में यहाँ पर एलिमेंट्री फिजिक्स 1। फिर यहाँ पर नेक्स्ट पॉइंट है रक्षा व स्त्राटजिक अध्ययन के पाठ्यक्रम संयोजक के पत्रांक मान्यता। ये जो संकाय प्रेषित किया जाएगा, पाठ्यक्रम में खामियां रह जाने के कारण अनुरोध पाठ्यक्रम परिवर्तन किया गया है।
क्योंकि पहले भी इन्होंने एनईपी अपलोड कर दी थी, लेकिन कुछ उसमें खामियां थी, तो दोबारा से मीटिंग हुई है, दोबारा से इन्होंने इस चीज़ को अपडेट किया है। अब आते हैं आपके ड्राइंग सब्जेक्ट पर। ड्राइंग सब्जेक्ट में क्या है, उन्होंने कहा है कि संबंधित पत्र के माध्यम से अनुरोध किया गया है कि बीए प्रथम वर्ष के माइनर इलेक्टिव पाठ्यक्रम संशोधन किया गया है तथा कौशल विकास पाठ्यक्रम विकसित किया गया तथा जिसे सम्मिलित करने की अपेक्षा की गई है। अब नेक्स्ट है यहाँ पर SGPA या एवं CGPA पद्धति से क्रेडिट निर्धारण, हस्तांतरण एवं मूल्यांकन की व्यवस्था हेतु उचित सॉफ्टवेयर की व्यवस्था की जाए। कौशल विकास पाठ्यक्रम शुल्क निर्धारण, मान्यता समन्वय हेतु शोध व प्रसार प्रकोष्ठ की स्थापना की जाए, क्योंकि ये बाद में आपके होंगे, लेकिन कौशल विकास अभी आपका चल रहा है। अब यहाँ पर आगे है, प्रत्येक विषय के प्रश्न पत्र में एकरूपता लाने के लिए 100 अंक, जो अभी हमने आपको बताया था कि 75 अंक की आपके लिखित और 75 आपके जो हैं इंटरनल होंगे और 75 आपका एक्सटर्नल होगा। और यहाँ पर उन्होंने कहा है कि चाहे वह 3 या 4 क्रेडिट के हों या अथवा 6 क्रेडिट को हों। क्रेडिट का मतलब आप समझते हैं कि आपका जो सिलेबस है वो क्रेडिट वाइज डिवाइड है, आपने देखा होगा। तो उसमें कुछ लेक्चर आपके 3 क्रेडिट में है, कुछ लेक्चर आपके 6 क्रेडिट में है, तो वो चाहे किसी भी क्रेडिट में प्रश्न पत्र आपका सेम ही बनेगा। अब यहाँ पर नेक्स्ट इन्होंने दिया है पॉइंट कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति के तहत 22-23 में प्रवेश पाए छात्रों द्वारा उत्तीर्ण होने के उपरांत क्या होगा, द्वितीय वर्ष में मुख्य विषय मेजर इलेक्टिव विषय परिवर्तन हेतु नियम निर्देश का निर्धारण किया जाएगा। पर्दा यहाँ पर इन्होंने कुछ डाला है, इसको देख लेते हैं। इसमें प्राचार्य चमनलाल महाविद्यालय नंदोरा हरिद्वार द्वारा कुल सचिव परीक्षा नियंत्रक को संबोधित पत्र में माइक्रोबायोलॉजी को विज्ञान संकाय के समूह सैम में दर्शाने का अनुरोध किया गया है। आपने देखा होगा वहाँ पर ब स करके खंड बने हुए हैं, जो न्यू एनईपी है, तो वहाँ पर इसको उनको उन्होंने बोला है कि सैम में वो दिखाया जाए। तो बने रहिए हिंदी मिनट के साथ ऐसे ही बेनिफिशियल वीडियो के लिए। और ये वीडियो बहुत ही यूज़फुल है सभी स्टूडेंट्स के लिए जो कि BA फर्स्ट सेम में अभी एडमिशन लिया है, और जो बच्चे सेकंड ईयर में फेल हो चुके हैं तो उनका प्रोसीजर क्या है, वो फर्स्ट सेम में बैठेंगे या फिर फर्स्ट ईयर में बैठेंगे। कुछ क्वेश्चंस यहाँ भी क्वेश्चन मार्क हैं। तो चलिए बने रहिए हिंदी मिरर के साथ। लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट बॉक्स में अपनी क्वेरी सेंड करते रहिए। और सब्सक्राइब नहीं किया तो करके जाइए, बेल आइकन हिट नहीं किया तो कर दीजिए।